बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 में जो मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर दो एक कंसेप्ट है, इनको क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, इसको डिफाइन करने के बाद हम चेक करेंगे कि इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री किससे कहते हैं। और एक्सरसाइज 9.1 में जो मेन टॉपिक है वो आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये चेक करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को चेक करते हैं। तो जो कार्टेशियन प्लेन है इसके तीन नाम है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है स्टूडेंट के, एक्चुअली जब भी किसी पॉइंट को प्लेन के ऊपर डिस्क्राइब करना हो कि यानी किसी पॉइंट की प्लेन के ऊपर जो पोजीशन है वो उसको डिस्क्राइब करना हो कि कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है, तो इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट ड्रा करता हूं, इस पॉइंट को P का नाम देता हूं, तो मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P ऑन दिस प्लेन, तो आप इजीली ये नहीं बता सकते हैं कि इस प्लेन के ऊपर इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है। तो इस पॉइंट P की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी न किसी रेफरेंस की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप इस्लामाबाद में हैं, कोई बंदा लाहौर से आपको कॉल करता है और आपसे पूछता है कि आप कहां पर हैं, तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद के रिस्पेक्टिव आप अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा लेट्स सपोज बैरून मुल्क से यानी आउट ऑफ कंट्री से कोई आपको कॉल करता है और आपसे पूछता है कि आप कहां पर है, तो अब आप अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। तो इट मींस के किसी हर चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी न किसी रेफरेंस की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इसी तरीके से किसी पॉइंट P की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्लेन के ऊपर हमें किसी रेफरेंस की जरूरत होती है। तो उस रेफरेंस को हमने क्या नाम दिया है, कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया है, या इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होती है कि जब भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते हैं प्लेन के ऊपर, तो उससे कार्टेशियन प्लेन बनती है। एक लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और सेकंड लाइन जो होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी। यानी ये जो दो लाइनें हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी वर्टिकल लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो फिर ये जो और इनको हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिला के हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन कहलाता है। और ओरिजिन पे जो एक्स एक्सिस होता है ये भी जीरो होता है, वाई एक्सिस भी क्या होता है, जीरो होता है। और ओरिजिन से राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस है यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पॉजिटिव होती है, यानी 1 2 3 4 सो ऑन। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ओरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
और ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ये क्या कहलाती है, कार्टेशियन प्लेन कहलाती है। जैसे ही स्टूडेंट हम ये एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, तो ये जो प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसी तरीके से इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो इट मींस के एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि जो कार्टेशियन प्लेन होती है वो किसी न किसी पॉइंट P की पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। अब लेट्स सपोज मैं अगर आपसे एक पॉइंट पूछता हूं कि या इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है इस प्लेन के रिस्पेक्टिव, यानी जो कार्टेशियन प्लेन है इसके रिस्पेक्टिव इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है, तो हम इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना यूनिट डिस्टेंस कवर करना होगा, 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करना होगा। तो फिर इस पॉइंट P की पोजीशन को हम डिस्क्राइब करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की शेप में। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो डिस्टेंस शो करेगा जो वाई एक्सिस के अलोंग हो। यानी इस पॉइंट P की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने ऑर्डर्ड पेयर के जरिए इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा उसको शो करेगा, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का उसको शो करेगा। आपको नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो x मींस x इधर, इसका मतलब है x यहां पे 2 है, और y एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट P का डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का क्या है, 3 है। तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के जरिए किसी पॉइंट P की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेता हूं और मैं कहता हूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट Q, तो आपने ये देखना होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है। तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो कहां पे पहुंच जाते हैं, -3 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इट मींस के इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, और y एक्सिस के अलोंग अगर आप चले तो आप 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी 2 के सामने आप चले जाते हैं। तो इट मींस के इस पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 है। तो इट मींस के ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इसका x क्या है, -3 है, y क्या है, +3 है। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट R की पोजीशन को डिस्क्राइब करता हूं, तो मैं ये देखूंगा कि जो पॉइंट R है ये x एक्सिस के अलोंग इसका कितना यूनिट डिस्टेंस है, यानी ये x एक्सिस है इसके किस नंबर के अपोजिट है। तो इस मींस के ये -3 के अपोजिट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट -3 होगा, और y एक्सिस के अलोंग भी ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि जो y एक्सिस है वो डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, x एक्सिस लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो इट मींस के इस पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर किसी पॉइंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्क्राइब करें, लेट्स सपोज पॉइंट S है, तो मैं इस पॉइंट S की पोजीशन को अगर डिस्क्राइब करूं तो मैं देखूंगा कि x एक्सिस के अलोंग इसका जो x एक्सिस के किस नंबर के अपोजिट ये पॉइंट लाई कर रहा है, 2 के अपोजिट लाई कर रहा है, और y एक्सिस के किस पॉइंट के अपोजिट है, -2 के अपोजिट है। तो इट मींस के इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट S के वो 2 और -2 होंगे।
इसी तरीके से हमें ये भी पता है स्टूडेंट के जो एक्स एक्सिस होता है इसके ऊपर हमेशा y 0 होता है और जो y एक्सिस होता है उसके ऊपर हमेशा x 0 होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करूं तो यहां मैंने जस्ट 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहां पे x 4 है, y क्या है 0 है, क्योंकि y के ओरिजिन के सामने ये पॉइंट आता है, यानी y के अलावा इसका कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, y के अलावा कोई यूनिट डिस्टेंस नहीं है। तो इट मींस कि इस पॉइंट को कंप्लीटली लिखें तो यहाँ पर x 4 है, y क्या है 0 है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट है तो इसमें x 3 है, y क्या होगा 0 होगा। और इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है। जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो इसमें x 0 है क्योंकि x एक्सिस के अलावा कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा इस पॉइंट का, और y एक्सिस के अलावा यूनिट डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज 3। तो इट मींस कि इधर x 3 है, x 0 है, y क्या है 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर हमेशा x 0 होता है। अब स्टूडेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बताना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किससे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप है उनको अगर हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी लेट्स सपोज एक ज्योमेट्रिकल शेप लेता हूं, मैं लेता हूं एक रेक्टेंगल लेता हूं, मैं इस रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस हैं इसको A का नाम देता हूं, इस वर्टेक्स को B का नाम देता हूं, इस वर्टेक्स को C का नाम देता हूं और इस वर्टेक्स को D का नाम देता हूं। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x एक्सिस में 1 के अपोजिट है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी क्या है 1 है, B में x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, और C में x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है वो भी 3 है, क्योंकि C जो है वो y एक्सिस में 3 के अपोजिट है। तो अब यहां पर ये जो हमने स्टडी की है, D का x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 होगा। तो ये रेक्टेंगल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है और इस रेक्टेंगल को हम स्टडी कर रहे हैं किसमें, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो इट मींस कि ये जो आपके पास होगी ये क्या होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है कि स्टडी ऑफ प्लेन, ज्योमेट्रिकल प्लेन इन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन, यानी जब भी हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूले का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला किससे कहते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर जो आपके पास मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूले का। तो आइए देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और ये कहते किसको है। याद रखें कि जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज करना होता है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर की शेप में डिस्क्राइब करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस से लिया जाता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो वाई एक्सिस से लिया जाता है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूं और इसको एक्स एक्सिस कहता हूं और इसको क्या कहता हूं, वाई एक्सिस कहता हूं, और इस प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट P लेता हूं और सेकंड पॉइंट में लेट्स सपोज क्या चूज करता हूं, Q चूज करता हूं। और अगर मुझे कोई कहे
कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी ये डिस्टेंस क्या है बिटवीन P एंड Q, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा ये हमने फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज इस PQ डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, D के साथ शो करते हैं। तो D इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, तो यानी यहाँ पर D उस डिस्टेंस को शो कर रहा है जो पॉइंट P और Q के दरमियान है। अब हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कोई फार्मूले का ड्राइव करना है। तो उसके लिए देखें कि जब भी किसी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की शेप में डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 और y1 कहता हूं और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 कहता हूं। लेट्स सपोज यानी फर्ज करें कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर x2 एंड y2। अब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या है, हमने x1 और y1 शो किया है। तो इट मींस कि अगर मैं पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर जाके x एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, n का नाम देते हैं। और जो ओरिजिन है उसको हम किससे शो करते हैं, O से शो करते हैं, XY प्लेन के ओरिजिन को। तो फिर O से लेकर n तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज x1, क्योंकि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है। तो पॉइंट P का x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x1 होगा। और O से लेकर n तक ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अलोंग x एक्सिस होगा। यानी पॉइंट P का डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस वो आपके पास क्या है, ON है। तो इसको हमने क्या नाम देना है, x1 का नाम देना है, क्योंकि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x1 है। इसी तरीके से पॉइंट P का जो y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, ये क्या होगा, आपके पास y1 होगा, क्योंकि पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरीके से मैं अगर पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं तो मुझे पॉइंट Q से x एक्सिस के ऊपर क्या ड्रा करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। ये जो परपेंडिकुलर x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को लेट्स सपोज हम m का नाम देते हैं। तो इट मींस के O से लेकर m तक ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x2, क्योंकि पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है। तो इट मींस के ओरिजिन से लेकर m तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q अलोंग x एक्सिस, यानी O से m तक ये वो डिस्टेंस है जो पॉइंट Q का x एक्सिस के अलोंग है। तो इसको हमने किससे शो करना है, x2 से शो करना है। इसी तरीके से पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट y2 है। तो इट मींस के पॉइंट Q का y एक्सिस के अलोंग ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज y2। तो ये आपके पास क्या होगा, y2 होगा। तो इसको हमने किससे शो करना है, y2, यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, y2 होगा, Q से लेकर m तक। तो इट मींस के हमने यहां पर Pn को क्या नाम दिया है, Pn को y1 का नाम दिया है, और QM किस या MQ किसके इक्वल होगा, वो y2 के इक्वल होगा। और OM किसके इक्वल होगा, OM इज इक्वल टू होगा x2 के इक्वल होगा। अब हमने स्टूडेंट पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस QM के ऊपर, यानी MQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फ्रॉम पॉइंट P। और ये परपेंडिकुलर जाके ये जो MQ है इसको यहां पर इंटरसेक्ट करता है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, R का नाम देना है। अब हम जरा ये चेक करना चाहेंगे कि ये जो PR डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है और ये जो QR डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है। यानी हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। यानी ये हमने अब यहां पर फाइंड करना है। तो पहले PR फाइंड करते हैं। तो PR फाइंड करने के लिए जरा इस फिगर को गौर से देखें। O से लेकर N तक ये डिस्टेंस कितना है, आपके पास x2 है। O से N तक डिस्टेंस कितना है, x1 है।
तो फिर n से m तक डिस्टेंस कितना होगा, x2 में से x1 को हमने माइनस करना होगा, यानी nm इक्वल होगा किसके, x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि ON इज इक्वल टू ए 3 मीटर के और OM इज इक्वल टू ए 9 मीटर के, तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन N एंड M। तो फिर आपने क्या करना होगा कि इस OM में से ON को माइनस करना होगा, तो ये 9 माइनस 3 होगा, तो N से M तक डिस्टेंस कितना होगा, फिर 6 मीटर का होगा। 9 माइनस 3 क्या होता है, 6 मीटर होता है। अगर N से M तक डिस्टेंस, N से लेकर M तक जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 है, तो फिर P से लेकर R तक जो डिस्टेंस होगा ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमने P से जो PR ड्रॉ किया है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, QM के ऊपर। तो इट मींस कि PR और NM इक्वल है। अगर NM x2 माइनस x1 है तो इट मींस कि PR भी किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। ये वाला डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से अब अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं Q से लेकर R तक, ये डिस्टेंस कितना होगा QR, तो उसके लिए पहले देखें आपने ये देखना है कि MQ किसके इक्वल है, यानी M से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो y2 के इक्वल है। और R से लेकर M तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, उसके लिए देखें P से N तक ये डिस्टेंस क्या है, आपके पास y1 है, और P से आपने PR एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है MQ के ऊपर, तो इट मींस कि अगर PN y1 के इक्वल है तो फिर RM भी किसके इक्वल होगा, RM भी PN के इक्वल होगा। तो इट मींस कि आपके पास ये जो RM है ये PN के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि R से लेकर M तक ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस y1 के इक्वल होगा। अब आपको नजर आ रहा है कि Q से लेकर M तक ये डिस्टेंस y2 के इक्वल है, R से लेकर M तक जो डिस्टेंस है वो y1 के इक्वल है। तो हमने QR फाइंड करना है, तो फिगर से हमें नजर आ रहा है कि QR किसके इक्वल होगा, QR इक्वल होगा MQ माइनस RM के इक्वल होगा। यानी इस MQ में से इस RM को मैं माइनस करूं तो मेरे पास ये QR डिस्टेंस आएगा। तो MQ किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 के इक्वल है। MQ y2 के इक्वल है, RM किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है QR फिर किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये y2 माइनस y1 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने ये PR और QR क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला देखना है, तो डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना था, हमने एक्चुअली यहां पर करना क्या था, हमने PQ को फाइंड करना था, यानी जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट P एंड Q ये फाइंड करना है, जिसको हमने D के साथ शो किया है। तो अब यहां पर जरा अगर गौर से देखें तो ये जो आपके पास PQR जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यानी ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहां पर ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है PQR इट इज अ राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में हमेशा जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर जो D है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये जो x2 माइनस x1 है यानी जो PR है दैट इज कॉल्ड बेस, और ये जो QR है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, आपके पास परपेंडिकुलर होता है। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है।
यानी ये आपने काफी पढ़ा है ये थ्योरम 8th क्लास में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? डी है, तो इट मींस कि डी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस आपके पास क्या है? पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर प्लस इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर आपके पास जो बेस है वो किसके इक्वल है? x2 माइनस x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होगा। इसी तरीके से जो क्यू आर है ये किसके इक्वल है? y2 माइनस y1 के इक्वल है। तो अगर क्यू आर की जगह y2 माइनस y1 रखते हैं तो डी स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आएगा। और अगर दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर आएगा, राइट हैंड साइड पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होल का क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो d किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड पॉइंट q। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या थे? x1 और y1 थे। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x2 और y2 थे। तो फिर जो D है वो किसके इक्वल आ गया? वो आपके पास इक्वल आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी आपने जो x कोऑर्डिनेट है यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करके अगर इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q होगा। इसका मतलब होता है कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो x कोऑर्डिनेट्स है उनके डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, फिर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, फिर दोनों को आपस में सम करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन होगा। तो ये जो है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट P। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और पार्ट ए है इसका, ए के कोऑर्डिनेट्स है 9 एंड 2 और सेकंड पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स है 7 एंड 2। आपने जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इट मींस कि यहाँ पर जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम x1 और y1 कहते हैं और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम x2 और y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो इट मींस कि जो a b के दरमियान डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन a b दैट इज x2 माइनस x1 होगा। तो x2 आपके पास 7 है और x1 आपके पास 9 है, तो ये 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y2 आपके पास 2 है माइनस y1 भी आपके पास 2 है, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर होगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये 7 माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो ये 4 प्लस 0 क्या होगा? अंडर रूट 4 होगा। और अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के जो ए बी के दरमियान डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। यूनिट मींस के यूनिट कोई भी यूनिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मीटर की, सेंटीमीटर की, व्हाटएवर द यूनिट। इसी तरीके से इसका पार्ट डी है, जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स है -4 और अंडर रूट 2 है। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -4 और -3 है। अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो
तो इट मींस के x2 आपके पास -4 है और x1 भी -4 है, तो ये -4 -4 होल स्क्वायर होगा। x2 की जगह हम -4 रखेंगे, इस माइनस को एज इट इज लिखेंगे और x1 की जगह भी हम क्या रखेंगे, -4 रखेंगे और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है, तो y2 आपके पास -3 है और ये फार्मूले का माइनस एज इट इज आ जाएगा और y1 आपके पास √2 है, तो ये आपके पास -3 माइनस √2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी है, तो ये -4 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +4 -4 + 4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस √2 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो -4 + 4 0 हो जाएंगे, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, -3 माइनस √2 होल स्क्वायर रह जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास इसमें स्टूडेंट पहले आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल ना करें, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से या a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ। तो ये -3 का स्क्वायर -2ab होता है, तो 2 की जगह आपके पास a की जगह -3 है, b क्या है, √2 है और ये प्लस √2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये -3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस 2 3 6 √2 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसको √2 का स्क्वायर भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन हम लिख सकते हैं 3 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज इसको एक्सपेंड करने से यही चीज आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अभी कैंसिल करेंगे तो ये 3 + √2 यूनिट डिस्टेंस आएगा बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो इस तरीके से हम ए और बी के दरमियान क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये पॉजिटिव बनाने की वजह ये थी कि यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप इधर इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो √-3 माइनस √2 होल स्क्वायर है, इसमें इसको आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे स्क्वायर के अंदर ही, तो ये 3 + √2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये जस्ट 3 + √2 होल स्क्वायर रह जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो 3 + √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आ जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यानी डिस्टेंस फार्मूले का हमने यूज करते हुए ए और बी के दरमियान क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस फाइंड किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी P जो है वो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये कार्टेशियन प्लेन आपके पास होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट A, यानी P जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, A है। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को P कहता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर और इसका एक्स कोऑर्डिनेट A है, तो फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन में आगे कह रहा है एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b, और Q जो है वो y एक्सिस का एक पॉइंट है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम Q कहते हैं और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो b है, और हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अब आपसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इफ पार्ट 1 है a = 9, b = 7। अगर a 9 हो और b 7 हो
तो फिर आपने पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पार्ट 1 में आप देखें A 9 है और आपके पास B क्या है 7 है, तो आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो x2 इस केस में आपके पास क्या है 0 है, यानी जो q के कोऑर्डिनेट्स है इसको आप x2 और y2 का नाम दें, और जो p के कोऑर्डिनेट्स है इनको आप x1 और y1 कहें। तो इट मींस के x2 माइनस x1 करना है, तो x2 आपके पास 0 है, x1 9 है, तो ये 0 माइनस 9 होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 7 है और y1 आपके पास क्या है, यानी p का y कोऑर्डिनेट इज y1, तो दैट इज 0, तो 7 माइनस 0 होगा। तो ये 0 माइनस 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 7 माइनस 0 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो 9 प्लस 1 क्या होगा 10 होगा, और 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 130 यूनिट आएगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज गिवन है उनको यूज करते हुए। अब इसका पार्ट लास्ट पार्ट है, बल्कि लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट आपके पास a माइनस 9 है, b माइनस 4 है। तो इट मीन्स के अब आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b फाइंड करना है, तो x2 माइनस x1 करना होगा। तो x2 आपके पास 0 होगा, माइनस x1 आपके पास क्या है माइनस 9 है, तो इसकी जगह माइनस 9 पुट करना होगा, प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y1 आपके y2 माइनस 4 है, और y1 क्या है आपके पास 0 है, तो माइनस 4 माइनस 0 होगा। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 के ही इक्वल होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 81 प्लस 16 करेंगे तो 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, तो ये 97 अंडर रूट 97 यूनिट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉइंट A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।